हाय फ्रेंड, मैं एक बार फिर से अपने सोर्सेस क्लासेस यूट्यूब के चैनल पे मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आप आज सवाल इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है जो आपके पास आवेश दे रहा है क्यू का मान हमारे पास यहाँ एक कूलम्ब, क्यू का मान आपके पास एक कूलम्ब हो जाएगा। एन बड़ा आपके पास क्वेश्चन। बच्चों आप जानते हैं आपके पास कोई यहाँ पे एक तार, कोई वायर है। तो जो आपके पास वायर है, जो ये वायर को मैं ए मान सकता हूँ, इस कोने को मैं बी भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो आपके पास तार है, इस वायर में 1 सेकंड में 1.6 गुणे 10 की घात में -19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो जो हमारे पास ई का मान मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात में -19 कूलम्ब। आपके पास सवाल चल रहा है, इसका जो फार्मूला आपके पास होता है Q बराबर आपके पास N गुणा E होता है। आवेश का मान आपके पास 1 दे रहा है, N का मान हमें नहीं पता है, E का मान हमें पता है 1.6 गुणे 10 के घात में -19 इस प्रकार दे रहा है। तो आपको हल्का थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। गुणे के पक्षांतर भाग होता है, तो हमारे पास जो N का मान आएगा वो आपके पास 1 अपॉन ऊपर 1 होकर नीचे आपके पास होगा 1.6 गुणे 10 की घात में -19 कूलम्ब होता है। तो आपको पता है पॉइंट हटेगा तो क्या आपके पास क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। तो मैं इसको आपको एक छोटे बच्चों तरफ मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे आपके पास A1 अपॉन में 16 हो जाएगा, बटे में कितना होगा 10। क्यों 10 होगा? क्योंकि पॉइंट हटता है, जैसे आप जानते एक अंक के बाद आपके पास पॉइंट है तो एक अंक के बाद 0 हो जाता है। तो 0 जो आपके पास शून्य है, शून्य है, शून्य को हमको अशून्य बनाना, हम उसमें एक को हम बना देंगे तभी तो आपके पास माना जाएगा 10 ना। जैसे आप जानते हैं 1 2, आप जानते हैं जो संख्या आपके पास होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब जो ये अशून्यक अंक है, अशून्यक है। तो अशून्यक में अगर हम यहाँ पर अगर एक है, ये अशून्यक है, अगर हम इसमें जोड़ देंगे शून्य तो ये आपके पास बन जाएगा 10 बन जाएगा। ये आपके पास अशून्यक है, 2 है, 2 में जोड़ेंगे 0 तो कितना होगा 20 बन जाएगा। तो वही प्रकार से आपके पास अगर आपको अशून्यक को संख्या मानना है, संख्या तो हम वहाँ 0 लगा देंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा और ये 19 ऊपर जाएगा तो माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसके बाद जब इस सवाल करेंगे तो ये 10 एक फार्मूला होता है आपके पास A अपॉन B अपॉन C का गुणा हम A में करते हैं तो ऊपर चला जाएगा, आपके पास हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात में 19 होगा, बटे में क्या होगा 16। अब इसे ऊपर का छोटा है और आप नीचे बड़ा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक 0 इनसे मांग लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 10 गुणे 10 हो जाएगा, गुणे 10 की घात में 19 हो जाएगा, बटे में आपके पास कितना होगा 16 हो जाएगा। आप साइड में यहाँ पे आगे देख सकते हैं n बड़ा कितना होगा 10 दहम्मा 100 गुणे 10 की घात में 19 बटे में 16। जब हम इसमें भाग दे देंगे, भाग देने पे आपके पास देखो 16 पंजे 16 16 छंग 96 हो रहा है। तो 16 छंग 96 कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट बढ़ेगा 36 हो जाएगा ना। तो 16 दूना 16, तो आपके पास भाग देने पर आएगा 6.25 इंटू 1 0 हटा था 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 घात में 18 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास आ जाएगा। ये हमारा आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थैंक यू।